हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के अंडर जूम ऑप्शन को। ये ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब के अंडर लिंक ग्रुप में मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 तरह के जूम अवेलेबल हैं। एक है सेक्शन जूम, एक है समरी जूम और एक है स्लाइड जूम। जो समरी जूम है ये बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन है स्लाइड जूम एंड सेक्शन जूम का। जितने भी जूमिंग फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनको हमने कब यूज़ करना है। अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक प्रेजेंटेशन है, बहुत ही लेंथी है और कुछ पार्ट प्रेजेंटेशन का ऐसा है जो आपने अपने व्यूअर्स को शो करना है। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन इतनी लेंथी होती है तो सामने बैठे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सिर्फ कुछ स्लाइड्स या कुछ सेक्शन ही देखना चाहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन का। तो उस टाइम पे हमारे पास जो ऑप्शंस हेल्पफुल हैं वो है जूम ऑप्शंस। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का व्यू अपने व्यूअर्स को दिखाना है जो आपकी प्रेजेंटेशन को व्यू कर रहा है। तो उसके लिए हम समरी जूम, सेक्शन जूम और स्लाइड जूम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समरी जूम की तरफ ले चलती हूँ। समरी जूम क्या होता है और कैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। ये देखिए, इंसर्ट में आपको ये टैब मिलेगा लिंक्स, इसमें आपको जूम ऑप्शन मिलेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो समरी जूम के लिए सबसे पहले आप समरी जूम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही समरी जूम के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सबसे पहले आपसे सेक्शंस मांग रहा है। तो समरी जूम यूज़ करने से पहले हमें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो आपकी ईज़ के लिए कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैंने यहाँ पे नंबरिंग वाली स्लाइड्स ली हैं। इससे आपको ये जूम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल मैंने 30 स्लाइड्स ली हैं फ्रॉम 1 to 30। सबसे पहले इन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको सेक्शंस में डिवाइड करना सिखाती हूँ। मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। 10, 10 और 10 स्लाइड्स होंगी मेरी। सेक्शन में डिवाइड करने के लिए आपको जहाँ पे सेक्शन क्रिएट करना है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और ऐड सेक्शन की आपको ऑप्शन मिलेगी। तो देखिए, आपने यहाँ पे सेक्शन का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने इसको नाम लिख दिया नंबर 2, दिस इज सेक्शन नंबर 2 और रीनेम कर दिया। तो देखिए ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वो डिफ़ॉल्ट सेक्शन चला जाएगा। इसको भी हम रीनेम करते हैं। तो मैंने इसका नेम दे दिया सेक्शन नंबर 1। तो जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें स्लाइड्स फ्रॉम 1 to 10 है। सेक्शन नंबर 2 में स्लाइड्स 11 to 20 रखेंगे हम, और यहाँ पे हम तीसरा सेक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड सेक्शन, सेक्शन नंबर 3 एंड रीनेम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपने किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करना है। तो 4 व्हीलर्स के लिए आप अलग सेक्शन बना सकते हैं, 2 व्हीलर्स के लिए आप अलग सेक्शन बना सकते हैं। इस तरह डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो अब हमारे सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। तो हम जूम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और समरी जूम पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने सेक्शंस क्लिक किए तो जो मेरे सेक्शन की फर्स्ट स्लाइड है वो हाईलाइट हो चुकी हैं। ये देखिए, फर्स्ट, देन 11, देन 21। तो ये तीनों स्लाइड्स हाईलाइट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से हमारे जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अब आपने कौन कौन से सेक्शंस व्यूअर्स को विजिबल करवाने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन और स्लाइड। तो जैसे 1, देन नंबर 7 पे मैंने क्लिक कर दिया, 11, 18 एंड 27। तो ये सारे के सारे मैंने समरी जूम में इंसर्ट करवाने हैं। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक समरी सेक्शन अलग से बन चुका है जिसमें सारे की सारी वो स्लाइड नंबर्स हैं जो हमने समरी जूम में इंसर्ट की हैं। तो इसको समझने के लिए अब हम
इसको स्लाइड शो करते हैं। तो देखिए ये मेरा समरी जूम ओपन हो चुका है। तो अगर मेरे व्यूअर्स पर्टिकुलर सेक्शन देखना चाहते हैं तो मैं उस पर्टिकुलर नंबर पे क्लिक करूँगी। अब जैसे सपोज कीजिए कि मेरा फर्स्ट सेक्शन मैंने दिखाना है, तो मैं नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया। तो देखिए आप फर्स्ट सेक्शन में चले गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया हम वापस समरी जूम में आ चुके हैं। क्योंकि मैंने 7 नंबर जो है यहाँ से मेरा सब सेक्शन क्रिएट हो गया है। जैसे मैंने सेक्शन फर्स्ट में स्लाइड नंबर 1 to 10 लिया था, तो जब मैंने समरी जूम में 7 सिलेक्ट किया तो ये सब सेक्शन बन गया है। अगर मैं 7 पे क्लिक करूँगी तो इसमें कौन कौन सी स्लाइड्स आएंगी? 7 8 9 10 और नेक्स्ट मेरे क्लिक पे हम वापस समरी जूम में आ चुके हैं। तो सिमिलरली 21 पे देखते हैं। 21 2 3 4 5 6 और वापस हम समरी जूम में। अब जब मैं यहाँ पे 26 पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट क्लिक किया, हम वापस समरी जूम में आ चुके हैं। अगर मैं दोबारा से कुछ क्लिक करूँगी तो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 28 9 30 एंड वापस अपने समरी जूम में। तो समरी जूम में आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट सेक्शंस को और उसके बीच में जब हम सब सेक्शंस बना देते हैं उनको कैसे व्यूअर्स को व्यू करवा सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं। तो ये जितना भी आपकी ये क्रिएट हुआ है, तो इसमें अब हमारे पास आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ऊपर एक जूम की ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है एडिट समरी। आप अपने समरी जूम से जो सेक्शंस हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। कोई सेक्शन आपने रिमूव करना है तो वो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह इनका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इनका साइज़ चेंज किया है, आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट लेआउट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं जो मैंने ये सेटिंग चेंज की थी वो क्या हो गई है, रीसेट हो गई है। अगर मैंने समरी सेक्शन की कोई इमेज लगानी है ऊपर तो वो चेंज करनी है तो आप चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने चेंज इमेज पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है पिक्चर इंसर्ट करने की। फाइल में से इंसर्ट करनी है या ऑनलाइन कोई भी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है तो वो आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए, तो इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा जूम इफ़ेक्ट्स। ये ऑप्शन है आपकी रिटर्न टू जूम। तो अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगी तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा जब भी मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को रन करती हूँ तो जब उसकी स्लाइड्स ख़त्म हो जाती हैं तो हम वापस समरी जूम में आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन उसके लिए है, रिटर्न टू जूम। नेक्स्ट है मेरे पास जूम स्टाइल्स। आप डिफरेंट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जूम बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये सारी ऑप्शंस जो हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन जूम। तो इसको मैं अब डिलीट करूँगी क्योंकि आगे हमने नेक्स्ट जूम इफ़ेक्ट देखना है, दैट इज़ योर सेक्शन जूम। जैसे कि इसका नाम है सेक्शन जूम, तो अब हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि ये जो इफ़ेक्ट है ये डील करता है आपके पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। तो सेक्शन जूम के लिए मैं सेक्शन जूम पे क्लिक करूँगी। सबसे पहले आपके पास अगर तो आप किसी भी स्लाइड पे अगर आपने क्लिक किया हुआ है तो सेक्शन जूम आपका वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंटली मैं इस स्लाइड पे हूँ
तो मैंने यहाँ पे सेक्शन जूम पे क्लिक किया और पर्टिकुलर सेक्शंस अगर मैंने इंसर्ट करवाने हैं तो देखिए, अगर जैसे सपोज अभी 2 सेक्शंस हैं तो मैंने इंसर्ट किया तो ये सेक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक एम्प्टी स्लाइड ली है और जो हमारे सब सेक्शंस बने थे अब मैं उनको क्या करवा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें फ्रॉम स्लाइड 1 to 10, देन सेकंड सेक्शन फ्रॉम स्लाइड, इसको भी मैंने रिमूव करवा दिया बिकॉज ये सारे सब सेक्शंस हमारे कब क्रिएट हुए थे, जब हमने समरी जूम किया था। तो देखिए अब मेरे पास 3 सेक्शंस बन गए हैं। सेक्शन नंबर 1 फ्रॉम स्लाइड 1 to 10, सेक्शन नंबर 2 फ्रॉम स्लाइड 11 to 20 और सेक्शन नंबर 3 फ्रॉम स्लाइड 21 to 30। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट, दैट इज सेक्शन जूम। तो देखिए सेक्शन जूम में मेरे पास बेसिकली सेक्शंस ही विजिबल होंगे। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस आ रहे हैं, 1, 11 एंड 21। ये तीनों फर्स्ट स्लाइड्स हैं आपके तीनों सेक्शंस की। तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शंस को इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे दोनों पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया। तो ये दोनों मेरे जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। वापस चलते हैं अपने स्लाइड मोड में। तो देखिए जैसे मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरा फर्स्ट सेक्शन में स्लाइड्स 1 to 10 थी वो डिस्प्ले हो गई हैं। सिमिलरली जब मैं 21 पे क्लिक करूँगी, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30 एंड बैक टू स्लाइड। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे हम अपनी लास्ट स्लाइड पे जाते हैं तो नेक्स्ट क्लिक पे हम वापस कहाँ आ जाते हैं, अपने इसी स्लाइड के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो दोबारा से देखिए जैसे मैंने अब यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो हम वापस चले गए। अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँगी तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड विजिबल हो जाएगी। ऑल्दो ये हमने सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट क्लिक पे हम उसी स्लाइड पे, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको सारी स्लाइड्स जो हैं वो कंटिन्यूस विजिबल होंगी। तो ये है हमारा सेक्शन जूम। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इफेक्ट, दैट इज स्लाइड जूम। स्लाइड जूम में क्या होगा, हम वो पर्टिकुलर स्लाइड्स को इंक्लूड करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट है और जो हमने अपने व्यूअर्स को दिखानी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई बार प्रेजेंटेशन में हमारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स होती हैं कि व्यूअर्स हमारी पूरी प्रेजेंटेशन देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के हम ऐसे करके जो है डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। तो स्लाइड जूम पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे मैंने स्लाइड जूम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो विजिबल हो गई हैं। जिन जिन स्लाइड्स को आपने यहाँ पे ऐड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी स्लाइड्स मैंने इंसर्ट करवा ली हैं। तो ये देखिए 25 नंबर, 13, 9, 5 एंड 1 स्लाइड शो करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया तो स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके ऑनवर्ड्स जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी टिल एंड आपको विजिबल होंगी। तो अगर जैसे अगर मैंने 25 स्लाइड नंबर पे क्लिक करूँगी तो 25 to 30 स्लाइड्स विजिबल होंगी। 13 नंबर पे क्लिक करूँगी तो 13 to 30 स्लाइड्स आपकी विजिबल होंगी। दोबारा देखते हैं, 13 पे मैंने क्लिक किया तो स्लाइड नंबर 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 30. And this is end of slide. इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम दोबारा वापस इस वाले सेक्शन में नहीं आ रहे। हमारी जो है कंटिन्यूअस स्लाइड्स विजिबल होके हमारे जो है एंड हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर पे क्लिक करूँगी तो 5 to 30 आपकी सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो शो होंगी। और 30 के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो एंड ऑफ स्लाइड शो। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 इफ़ेक्ट्स हैं, समरी जूम, सेक्शन जूम एंड स्लाइड जूम। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट क्या है और आपके व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।